कक्षा 10 प्रश्नावली 3.2। उसके प्रश्न 1, 2, 3 हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न 4 से। प्रश्न 4 क्या बोलता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है या फिर असंगत है। संगत और असंगत हमने प्रश्न 3 में निकाल लिए हैं कि संगत कैसे निकालते हैं और असंगत कैसे निकालते हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना। अगर इनमें से जोन सा भी संगत आया, जो भी संगत आया उसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, और जो असंगत आया उसको नहीं करना। तो देखो प्रश्न 4 का फर्स्ट पार्ट। प्रश्न 4 का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। x प्लस वाई बराबर 5 व 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले इन समीकरण को सही ढंग से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ये प्लस का ये इधर आके हो जाएगा माइनस का, व ये समीकरण 1 बन गई। 2x प्लस 2y, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये समीकरण 2 बन गई। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं a1 a2 b1 b2। a1 है हमारे पास 1, b1 भी है हमारे पास 1 और c1 है हमारे पास -5। a2 है हमारे पास 2, b2 है हमारे पास 2 और c2 है हमारे पास -10। अब हम चेक करते हैं a1 बटा a2, a1 बटा a2 1 बटा 2, b1 बटा b2 1 बटा 2 और c1 बटा c2, ये क्या हो जाएगा -5 बटा -10। माइनस से माइनस गया, 5 1 5 5 2 10, तो 1 बटा 2। तो देखने से हमें मिला ये भी 1 बटा 2, ये भी 1 बटा 2 और ये भी 1 बटा 2। तो हमें मिला कि तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती। समपाती होंगे मतलब उसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। हल तो है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये संगत। अगर संगत हुआ तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, दूसरी है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। इनके पहले में बिंदु निकालने और फिर ग्राफीय विधि से हल करना, x और y। यहाँ पे x और y देखो, अगर मैं x का मान 0 रख रही, x का मान 0 रखा तो y का मान क्या आ जाएगा 5। अगर मैं y का मान 0 रख रही तो x का मान कितना आ जाएगा 5। y का 0 रख रही तो x का आ जाएगा 5। अब ऐसे इधर अगर मैं x का मान 0 रख रही तो ये बचेगा और ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो y का मान आ जाएगा 5। और अगर मैं y का मान 0 रख रही तो ऐसे ही ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो x का मान भी क्या आ जाएगा 5 अगर y का मान 0 रख रही। तो एक p पॉइंट आया हमारे पास 0 और 5, और q पॉइंट आया हमारे पास 5 और 0। p q r पॉइंट आया हमारे पास 0 और 5, और s पॉइंट आया 5 और 0। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पे दिखाना है, तो उसके लिए मैं ग्राफ पेपर का यूज करना पड़ेगा। ये है हमारे पास ग्राफ पेपर, बिंदु है 5 तक, सब प्लस के है। प्लस के x तक, माइनस के x तक, प्लस के y, माइनस के y, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। पहला बिंदु क्या है हमारे पास P, 0 और 5 मतलब x का मान 0 और y का मान 5, x का मान 0 और y का मान प्लस के 5 ही हो गया। ये बिंदु हो गया P, 0 और 5। बिंदु क्यों क्या है 5 और 0, x का मान 5 और y का मान 0, तो क्यों हो गया 5 और 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ये होगी हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 1 क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 5।
अब दूसरी समीकरण के बिंदु भी बिल्कुल सेम है, 0 5 और 5 और 0। तो ये हो गया हमारे पास R 0 5 और यहाँ पे हो गया हमारे पास S 5 और 0। इसी रेखा के ऊपर एक और रेखा खींचनी है। तो ये दो रेखा हो गई, ये दूसरी समीकरण हो गई, 2x + 2y = 10। तो हमारे पास क्या आई थी, ये संपाति आई थी। संपाति मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जिसके हर बिंदु को टच करते हुए जाए, और वही हमने ग्राफ में सिद्ध कर दिया कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, इसलिए रेखा क्या है, आपस में संपाति है। अब आते हैं प्रश्न के सेकंड पार्ट पे। x - y = 8 व 3x - 3y = 16। इसको सही करके लिखते हैं, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, बराबर 0, समीकरण 1। व 3x - 3y, ये प्लस का इधर माइनस का, बराबर 0, समीकरण 2। दो समीकरण हो गई। अब हम यहाँ पे निकालते हैं a1 a2। a1 है हमारे पास 1, b1 है हमारे पास -1 और c1 है हमारे पास -8। a2 है हमारे पास 3, b2 है -3 और c2 है -16। तो अब चेक करते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2। a1 बटा a2, a1 है 1 बटा 3, b1 बटा b2 ये भी है -1 बटा -3, तो ये हो जाएगा 1 बटा 3। और c1 बटा c2 है हमारे पास -8 बटा -16, माइनस से माइनस गया, 8 का 8 दूनी 16, तो 1 बटा 2। तो देखने से हमें पता चला कि ये दो तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। हमें पता चला कि a1 a2 तो बराबर है b1 b2 के, लेकिन जो c1 बटे c2 है वो बराबर नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब जिसका कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं है तो वो क्या होगा, असंगत। अगर असंगत है तो हमें ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है पार्ट थर्ड। दो x + y - 6 = 0, समीकरण 1। 4x - 2y - 4 = 0, समीकरण 2। तो a1 a2 चेक करते हैं। a1 हो गया 2, b1 हो गया 1 और c1 हो गया -6। a2 हो गया 4, b2 हो गया -2 और c2 हो गया -4। अब चेक करते हैं a1 बटा a2। 2 बटा 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1 बटा 2। फिर चेक करते हैं b1 बटा b2, 1 बटा -2, तो आ जाएगा -1 बटा 2। और अब देखो, देखने से हमें पता चल गया कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है। तो c1 बटा c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले दो बराबर ही नहीं आए। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अगर बराबर नहीं होता तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और उसका एक हल होगा। एक हल होगा तो क्या होगा, ये होगा संगत। अगर संगत है तो इसका हमें क्या खींचना है, ग्राफ। जो आपके लिए होमवर्क है, ये ग्राफ आपको खुद खींचना है, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ खींचोगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। तो प्रश्न 3 का ग्राफ खींचना है और प्रश्न 4 जो चौथा पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, ये खुद करना है। तीसरे का ग्राफ खींचना है और चौथा खुद करना है। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करना। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई। आयताकार बाग की बात करिए तो आयताकार क्या होता है, प्रश्न 5। एक आयत हो गया जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। तो प्रश्न में क्या बोलता है कि एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो किस पर निर्भर कर रही है, चौड़ाई पे। तो जो चीज जिस पर निर्भर करती है हम उसको मानते हैं। लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करती है तो हम चौड़ाई को x मानते हैं।
माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 4 अधिक। प्रश्नानुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई x है उससे 4 अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे प्रश्न में बोलता है कि उसका अर्ध परिमाप 36 है। जो दिया हुआ है वो क्या दे रखा है कि अर्ध परिमाप किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत के जो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और अर्ध परिमाप किसके बराबर है, 36 के। और लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x प्लस 4। 36 बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 4, ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये बच जाएगा 32 बराबर 2x। ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा 32 बटा 2 बराबर x। तो x का मान आ जाएगा 16। x का मान 16 आ गया। अब देखो चौड़ाई हमने मानी थी x के बराबर, तो वो कितनी है 16, और लंबाई हमने मानी थी x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 बराबर कितनी आ गई 20। तो ये होगी चौड़ाई और ये होगी लंबाई जो हमें उसकी विमा बतानी थी। अब आते हैं प्रश्न 6 पे, 2 ही प्रश्न रह गए इसके। एक रैखिक समीकरण दे रखी है हमारे पास, ये 2 चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण हमें खुद बनानी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप निरूपण जैसा कि, मतलब एक समीकरण हमें खुद बनानी है और इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग समीकरण बनानी है। बहुत ही आसान प्रश्न है और पेपर में पूछा जाता है। जो दी हुआ है हमारे पास, दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमारे पास दिया हुआ है। और जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिखानी है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा की कंडीशन क्या होती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। एक समीकरण हमारे पास ये है, हमें एक और समीकरण बनानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती हो, तो वो समीकरण हमें बनानी है। अब देखो इस समीकरण से हम अगर निकालते हैं a1 कितना है 2, b1 कितना है 3 और c1 कितना है -8, तो हमें ऐसी समीकरण बनानी है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर ना आए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हम a1 b1 पे ही घूम रहे हैं, तो इसको इधर बदल दो और इसको इधर, तो हम जो समीकरण बनाएंगे वो हो जाएगी इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y और 8 की जगह कुछ भी रख दो, हमने रख दिया 10 बराबर 0। तो अब चेक करके देख लो, यहाँ पे a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया 2 और c2 का मान हो गया -10। अगर चेक करोगे तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आएंगे, तो यही समीकरण हमारी होगी उत्तर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड में हमें क्या बताना है कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं की कंडीशन क्या होती है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। और समीकरण हमारे पास दी हुई है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 10। मतलब हमारे पास ये 2 चीज तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये चीज बराबर ना हो, और ये 0 है 10 रुपया में, ये बराबर ना हो। तो इसकी ट्रिक क्या है, कोई एक संख्या लो और उस संख्या से इस समीकरण में गुणा कर दो। बनने में बहुत टाइप के समीकरण बन सकती है, लेकिन हमें तो अपने तरीके से बनानी है ना। तो कोई भी संख्या लो, 2 लो या 3 लो, उस संख्या से इस पूरी समीकरण में गुणा कर दो। वहां पे a1 का मान कितना है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -8। अगर हम a1 बटा a2 रखेंगे और b1 बटा b2, तो
अगर मैं समीकरण बना रही हूँ इसमें 2 से गुणा कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और इस 2 में गुणा करी, इसमें गुणा ना करूँ, इसमें मैं कुछ भी लिख दूँ, ऐसे मैंने लिख दिया 23 बराबर 0। इसमें हो गया A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -23। अगर हम चेक करके देखते हैं कि A1 बटा A2 2/4, B1 बटा B2 3/6 और C1 बटा C2 -8 बटा -23। 2 एकन 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो होगी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो हमारे पास दूसरी समीकरण बन गई ये। अब तीसरा पार्ट क्या बोलता है कि रेखाएं कैसी हो, समपाती, समपाती रेखाएं हो। समपाती की कंडीशन क्या होती है कि A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 सब बराबर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण है। इस पूरी समीकरण में 2 से या 3 से किसी भी संख्या से गुणा कर दो। मान लिया हमने 3 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6, x प्लस 3 दिए 9y माइनस 8 दिए 24 बराबर 0। अब देख लो, हमने पूरी समीकरण में एक ही संख्या से गुणा करी, तो अगर मान रख के देखेंगे तो सभी इक्वल आएंगे। ये होगी हमारे पास दूसरी समीकरण। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। समीकरण दे रखी है ये और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं प्रश्न 7 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। समीकरण दे रखे हैं हमारे पास ये और ये, इसका ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। हमें कोई मान नहीं निकालने, हमें सिर्फ ग्राफ खींचना है। मतलब ये संगत और असंगत कुछ नहीं बताना है, सिर्फ ग्राफ खींचना है इन दो समीकरणों का। प्रश्न 7, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 में 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 ये हमारे पास दी हुई है। तो इन समीकरण को अच्छी तरह लिख लेते हैं। x माइनस वाई ये इधर जाके हो जाएगा माइनस का, समीकरण 1। 3x प्लस 2y ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, समीकरण 2। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें बिंदु निकालने होंगे, x और y, x और y। ठीक है, अब देखो अगर मैं x का मान 0 रख रही, ठीक है, तो ये बचेगा माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस गया तो y का मान आ जाएगा 1। और अगर मैं y का मान 0 रख रही तो x का मान आ जाएगा -1। ठीक है, अब इधर देखो अगर मैं x का मान 0 रख रही तो ये बचेगा हमारे पास 2 छंग 12, तो y का मान आ जाएगा 6। और अगर मैं y का मान 0 रख रही हूँ तो ये बचेगा हमारे पास, और 3 चौक 12, तो इसका मान आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास हो गई बिंदु। अब हमें इनका खींचना है ग्राफ। ये हो गया हमारे पास ग्राफ। ये x प्लस के हैं, इधर x माइनस के, इधर y प्लस का, इधर y माइनस के। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2, ऐसे हो गया। ये आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। अगर आप एग्जाम में पेन से बनाओगे ना तो सारे नंबर कट जाएंगे। मैं पेन से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए, वरना ये सब एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। अब देखो जो हमारे पास बिंदु है वो क्या है, x का मान 0 है और y का मान 1 है। x का मान 0 और y का मान +1, तो ये बिंदु हो गया हमारे पास 0 और 1। इसका नाम P रख दिया मैंने, P ले लिया बिंदु 0 और 1। क्यों ले लिया, -1 और 0। P क्यों, R ले लिया 0 और 6, और S ले लिया 4 और 0। ठीक है, तो ये बिंदु P हो गया।
दूसरा बिंदु क्या है कि x का मान -1 और y का मान 0। x का मान -1 इधर जाएगा और y का मान 0, तो एक बिंदु ये हो गया -1 और 0। क्यों ये बिंदु क्यों हो गया? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें एक रेखा खींचनी है। खींच दी। ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। समीकरण 1 क्या थी कि x - y + 1 = 0। अब दूसरा बिंदु क्या है कि x का मान 0 और y का मान +6। x का मान 0, y का मान +6 यहाँ होगा, तो ये हो गया r 0 और 6। दूसरा क्या है कि x का मान 4 और y का मान 0। x का मान +4 यहाँ पे होगा और y का मान 0, तो ये हो गया s 4 और 0। अब इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है। ठीक है। अब प्रश्न में बोल रहा है कि जब हम रेखा खींच देंगे तो उसमें एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के निर्देशांक निकालने हैं और उस त्रिभुज को छायांकित करना है। ये जो त्रिभुज बना है इसको हमने छायांकित कर लिया। ठीक है। अब इसके निर्देशांक, एक निर्देशांक तो हो गया क्यों -1 और 0। ठीक है। दूसरा निर्देशांक हो गया s 4 और 0। तीसरा निर्देशांक ये है। ये कैसे आ रहा है? x पे 2 है और y पे 3 है, तो 2 और 3, इसका नाम ले दिया t। तो t हो गया 2 और 3। तो ये त्रिभुज हो गया हमारे पास त्रिभुज के निर्देशांक जो हमसे पूछे गए थे। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।